जो आरंभिक बातें बताई गई हैं उनकी जानकारी के लिए मैं थोड़ा सा निवेदन कर रहा हूँ, और लोग सुने हैं तो उसी का और प्रतिपादन हो जाएगा। जैसा कि गुरुदेव जी ने ध्यान क्या है के विषय में एक पुस्तक ध्यान क्या है जो लिखी है, उसका एक प्रथम वाक्य है, कुछ न करना ध्यान है। ध्यान की बहुत सरल परिभाषा और सहज ढंग से समझने में आने वाली है। दार्शनिकों ने अपने ढंग से उसकी परिभाषा की है, उसी का सरलीकरण करके गुरुदेव जी हम लोगों को बताते हैं कि कुछ न करना ध्यान है। करने के साधन हैं मन और इंद्रियां। इंद्रियों से कुछ न करना ये आरंभिक रूप है। कहना चाहिए कुछ न करने के लिए इंद्रियों से कुछ न करना सहयोग है। कुछ न करने का पूरा काम हुआ नहीं है। इंद्रियों से हम जैसे यहाँ बैठे हैं तो चुपचाप बैठ गए, वैसे बैठना भी एक क्रिया है, बैठना भी एक कर्म है। लेकिन यहाँ क्यों बैठे हैं? कुछ न करने के लिए। बड़ा अंतर है भाव में। कुछ न करने के लिए बैठे हैं, वाणी से न बोलने के लिए, हाथ पैर से न करने के लिए। और यह काम हो गया, यहाँ प्रवेश किए और बैठे तो किसी से कुछ बोलना तो है नहीं है, वह काम हो गया। हाथ पैर से भी कोई काम नहीं करना है, वो भी काम हो गया। आँख से देखना नहीं है, ये भी हो गया। रही बात सुनने की, वो तो समय समय से होती है, लेकिन खास बात है मन का कुछ न करना। और सब कुछ को विश्राम दे देने के बाद, अन्य इंद्रियों को विश्राम देने के बाद भी मन क्रियाशील रहता है, और मन का क्रियाशील होना ही दुख और सुख का कारण है। अच्छी बातों की याद आती है तो सुखानुभूति होती है, और उसी से राग, सुखानुशयी रागः दुखानुशयी द्वेषः, जो योग दर्शन में बात आई है उसमें सुख में सूक्ष्म हंता होई, अध्यास लक्षण जाने सोई। सद्गुरु काशी साहब जी कहते हैं कि सुख में सूक्ष्म हंता होती है, ये अध्यास का लक्षण है। कुछ गलत विचार आते हैं मन में, उद्वेग पहुंचाने वाले विचार आते हैं, ये दुख होते हैं। वस्तुतः ये दोनों ही विचार हमारी साधना में बाधक हैं। जहां तक कुछ न करने की बात है, वह दशा बहुत जल्दी नहीं आती है। एक लंबा अभ्यास, और अभ्यास के साथ साथ मन में अनासक्ति का भाव, विचारों के प्रति, प्राणी और पदार्थों के प्रति हमारे रागात्मक संस्कार होते हैं, उसको सोचते रहते, बड़ी प्रियता होती है, ऐसा भाव होता है। मन के पीछे भी भाव जगत है हमारा। जो ये कहा जाता है कि मन बड़ा चंचल है, मन दुखदाता है, या मन के लिए और बातें कही जाती हैं,
मन को हम दोष देते हैं, बल्कि इसके पहले हमारा जो भाव है वह सुधर जाए तो मन तो अपने आप सुधर जाएगा। हम अपने कमरे में प्रवेश किए और कमरे में दुर्गंधी आ रही है, तो अच्छा ये होगा कि दुर्गंधी आने के कारण को हटा दें। किसी चीज, कोई चीज सड़ रही हो तो उसको अलग कर दें, दुर्गंधी का आना बंद हो जाएगा। हवा, वहां की हवा दुर्गंधित है तो हवा का दोष नहीं है, वस्तुतः हवा जिससे टकराकर हमारे तक आ रही है उसका दोष है। उस दोष को निकालना है। फूलों की क्यारियों में जाते, बागों में जाते हैं तो सुगंधित हवा मिलती है, वो फूलों का अपना गुण है। कहीं मुर्दा हो, सड़ा हो, डांगर हो, उससे टकराकर हवा आती है, गंदगी से टकराकर आती है तो दुर्गंधी से भर जाती है। तो हवा न सुगंधित है न दुर्गंधित है, हवा बस हवा है। उसी प्रकार मन की दशा है। हमारा भाव जब तक प्राणी और पदार्थों में राग के रूप में रहेगा तब तक कि मन, या द्वेष के रूप में रहेगा तब भी मन चलेगा, सोचेगा, वह क्रियाशील रहेगा। उसके लिए मन में अनासक्तता का भाव और फिर साथ साथ अभ्यास दोनों की आवश्यकता है। कुछ न करना ध्यान है, या ध्यानम निर्विषयम मनः, या योगश्चित वृत्ति निरोधा, जिस किसी ढंग से भी उसे कहें, बात तो वही है। इस दशा को पाने के लिए मन को कुछ न अवलंब दे और मन रुक जाए, यह दशा में आने के लिए हमें आरंभ में अवलंब की आवश्यकता है, एक सहारा की आवश्यकता है। सहज समझ सकते हैं जो लोग कल रात आज सुबह के सत्र में अभ्यास किए हों, वे लोग जान सकते हैं। जैसा कि गुरुदेव जी ने कहा कि आंख बंद करो और बंद आंखों में जो दिखाई दे उसे देखो। क्रिया योग, वह क्रिया जो योग में सहायक हो, वह प्रयास, वह कर्म जो योग में सहायक हो, साधना में सहायक हो, मन एकाग्र करने में सहायक हो। तो एक आधार दिया गया, हम सहारा से चल रहे हैं। और ये भी गुरुदेव जी ने कहा कि वो जो बंद आंखों में हम अंधकार या प्रकाश देखेंगे, कोई आत्मा परमात्मा नहीं है, वो मन, आंख की गर्मी है, आंख के विकार हैं। ये भी साथ साथ बातें बताई गई। लेकिन भले ही वो विकार हो, उसी को देखते देखते क्या मन कई बार इधर उधर भागा नहीं, क्या सोचा नहीं है? सबका अनुभव कहता है कि हमें ये कहा गया ध्यान कक्ष में कि चुपचाप बैठो, आंखें बंद करो और बंद आंखों में जो दिखाई दे वह देखो, ये तो बताया गया। लेकिन क्या इतने तक हम अपने आप को बनाए रखे? नहीं बनाए रखे। पता नहीं क्या क्या सोचा होगा। उस 1 घंटे के सत्र में 1 घंटे का प्रवचन हुआ तो प्रवचन में सुनते रहे, सभी का मन प्रवचन सुनने में लगा था, इसलिए इधर उधर सोचने का अवसर नहीं था। लेकिन पूर्व का जो 1 घंटे का समय मिला था, क्या उसमें हम केवल बंद आंखों में जो दिख रहा था वही देख रहे थे? नहीं, और बातें सोच रहे थे। कई बातें, कितनी बार घर की यादें आई होंगी, मित्रों की याद आई होंगी, जिनसे लड़ाई झगड़े हम किए हैं उनकी याद आई होगी। कई लोग यहाँ बैठे बैठे लड़े भी होंगे, डांटे भी होंगे, घर वालों को डांटे होंगे, अनुगामियों को डांटे होंगे, प्यार किए होंगे, पता नहीं क्या क्या सोचा होगा। बहुत कुछ सोच लिया तो बहुत देर के बाद स्मरण है होगा, अरे मैं तो ध्यान में बैठा हूँ, केवल बंद आंखों में जो दिखाई दे उसे देखने के लिए कहा गया है, मैं क्या कर रहा हूँ? फिर लौटा। यह क्रम पता नहीं कितनी बार हुआ होगा, सरल नहीं है।
असंभव तो नहीं है, लेकिन आरंभिक साधकों के लिए चूंकि अभ्यास नहीं है इसलिए कठिन लग रहा है। ऐसी स्थिति में भी हमें नहीं घबराना है। कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो क्या हुआ, यहां हम बैठे हैं चुपचाप, यह अभ्यास भी तो नया है। फिर बंद आंखों में जो दिखाई दे उसे देखने का अभ्यास भी तो नया है, लेकिन बड़ा सरल है। मन में कुछ ना सोचो, कहने से काम चलेगा नहीं, या किसी ने आदेश दे दिया उससे काम नहीं चलेगा, करना तो हमें है। गुरुदेव जी पहुंचे हुए संत हैं, उनके लिए तो सरल है, वो अपने लिए कहते हैं और कर देते हैं। हम लोगों के लिए तो स्थिति नहीं है। हमारी स्थिति को अच्छी तरह से गुरुदेव जी जानते हैं और इसीलिए यह आरंभिक साधना एक आधार देकर के, एक अवलंब देकर के मन रोकने का अभ्यास कराया जाता है। इसी को दृष्टि योग कहते हैं। चाहे बंद आंखों में देखने की बात कही जाती हो, चाहे श्वास पर मन टिकाने की बात कही जाती हो, या अन्य साधना। फिलहाल आज के लिए जो गुरुदेव जी ने आधार दिया है, अवलंब दिया है, वह है बंद आंखों में जो दिखाई दे बस उसे देखना। मन में यह आग्रह न होना चाहिए कि हमें प्रकाश दिखे, अंधकार दिखे, अमुक रंग दिखे। गुरुदेव जी कहते थे कि बाल के समान दिखेगा, अलसी के फूल के समान दिखेगा, हमको तो कुछ नहीं दिखता है। अब उसी रोना में रो रहे हैं, क्या बताएं, हमको दिख ही नहीं रहा, लगता है ध्यान नहीं लग रहा है। हठ में पड़ गए। कोई जरूरत नहीं है सबकी बातों के, सबके आंख की स्थिति अलग अलग है, तो कोई जरूरी नहीं है आपको भेड़े के बाल दिखे और कुछ और दिखे, दूसरे को दिखे उस ढंग से दिखे। बस यह देखना है आग्रह रहित मन को बना करके जो दिखे। निश्चित है, देखिए अभी आप देखेंगे तो जिनके सामने प्रकाश ज्यादा पड़ रहा होगा तो प्रकाश दिखेगा ही, अंधकार थोड़ा होगा, धुंधला का होगा, वो हो देगा, फिर बदल जाएगा। ये मैं अपना अनुभव कह रहा हूँ, आप सबका भी वही अनुभव होगा, थोड़ा थोड़ा करके फिर बदल जाता है। यदि एकाग्रता पूर्वक देखेंगे तो बदल जाया करता है। हाँ, भटक गए, सोचते रहे दूसरी चीज, तब तो फिर बातें खत्म, और बातें सोच रहे हैं। वो देखने की बाद मन के विकार, वो जो आंख की गर्मी है, अंधकार या प्रकाश के रूप, उसे भी नहीं देख पाएंगे। और यह देखते देखते बारंबार उसको नियोजित करते करते मन एकाग्र होता है, और वह एकाग्र मन बहुत शक्तिवान होता है। इससे हम अपने विकारों को धोते हैं, उसको छोड़ते हैं। फिर सारे जंजाल को छोड़ करके हम एक जंजाल को लिए हैं, ये भी जाने कि यह भी एक जंजाल है। क्या कि आंख के बंद आंखों में जो दिखाई दे रहा है उसे देखें, जंजाल ही तो है, क्या जरूरत है नहीं देखें, अपने आप में स्थित रहें। लेकिन एक जंजाल लेने से हमारे 99 जंजाल छूट जाते हैं। अच्छा तो है, कहां कहां फंसा है मन, तो 99 जंजाल को छोड़ने के लिए एक जंजाल ले लिए, फिर उस जंजाल को भी छोड़ दिए। पैर में गड़े कांटे को निकालना है तो कांटे से निकाल लिए, फिर जिससे निकालने हैं, जिसके सहारा से, उसको भी छोड़ दिए। इसलिए अनावश्यक नहीं है, गलत नहीं है, आवश्यक है सहारा। जैसे नदी पार करने के लिए हम नदी में कूद गए, उतनी तो हिम्मत नहीं, उतनी शक्ति नहीं है कि तैर जाएं, बह जाएंगे। नाव का सहारा लिए पार चले गए, नदी तैर गए, नाव से उतर गए, नाव को भी छोड़ दिए। लेकिन जब तक नदी से नहीं हम पार हुए थे तब तक नाव की कितनी महत्ता थी, कितनी आवश्यकता थी। पार हो गए, नाव को भी छोड़ दिए। उसी प्रकार ये जो हम दृष्टि योग का सहारा लिए, वो भी नाव की तरह है। ये मन के अथाह सागर को तैरने के लिए एक सहारा है, अंत में उसको भी छोड़ देना है। छोटा बच्चा माँ की उंगली पकड़कर चलता है, एक सहारा मिलता है। कई बार गिरता है लेकिन उंगली पकड़ कर लेता है, आराम से चल देता है। लेकिन बड़ा होने के बाद उंगली पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है, अपने आप चलने लगता है। हम लोगों का मन भी बच्चे की तरह है, पता नहीं कितनी बार अभी गिरता है, उठता है, गिरता है, गिरेगा, उठेगा। उंगली है, ये उंगली का सहारा क्या है? यही
जो बंद आंखों में देखने के लिए कहा गया है। इसलिए जो पहले से आए हैं उनका अभ्यास है उसके आधार पर। और ये भी गुरुदेव जी ने कहा कि कई ऐसे भी साधक है वर्षों से कर रहे हैं। अब आरंभ में वो दृष्टि योग या क्रिया योग, किसी भी क्रिया योग का सहारा, उसमें से एक दृष्टि योग है, उसका सहारा लेकर के आरंभ में मन एकाग्र करे, लेकिन पूरे सत्र में वही करता रहे, ये कोई आग्रह भी नहीं है ऊपर उठ जाए। सब कुछ विचारों को छोड़कर अपने आप में स्थित हो, दृष्टाभ्यास, साक्षी भाव, यह भी कर सकता है। वो साधक, जितने साधक यहाँ उपस्थित हैं, सब लोग ये अंदाजे कि मेरी मन की दशा क्या है, सबको एक डंडे से हाँका नहीं जा सकता है। नए पुराने, इसमें भी रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण का भाव सबका अलग अलग है। कैसे कहा जा सकता है कि बस जो कहा जा रहा है वही करो? बस वो एक उपाय बताया जा रहा है। आपको अपनी शक्ति का आकलन करना होगा कि मेरे मन की दशा क्या है। मन की दशा नहीं है कि एकाग्रता की और साक्षी भाव में हम दौड़ रहे हैं, चलो ना तुरंत मोक्ष ले लेते हैं, कहाँ सप्ताह भर रहेंगे, 2 दिन में मोक्ष का काम कर लेंगे, फिर घर में भी चले जाएंगे, ये थोड़ी चलेगा, ऐसा नहीं होगा। और जो लोग साक्षी भाव भी कर सकते हैं उनके लिए ये भी नहीं कहा जा रहा है कि केवल दृष्टि योग में ही मन को एकाग्र करने का अभ्यास करके समय को बर्बाद करें, ऐसा कुछ नहीं है। आप खुद समझें मन की क्या दशा है। कोई किसी के मन को आंक नहीं सकता है। 1 घंटा बैठ करके ही नहीं, आधे घंटे में मन का अध्ययन करके जाना जा सकता है कि मेरे मन की दशा क्या है, कितना रागवान है अभी प्राणी और पदार्थों को लेकर के। क्या कोई दूसरा बताएगा? स्वयं साक्षी है उसका। इसीलिए साहब कहते हैं स्वसंवेद्य, खुद जाना जा सकता है, खुद ज्ञाता है। सभी साधक ज्ञाता हैं अपने अपने मन का। अभी तक तो मन का अध्ययन नहीं किया गया, संसार का अध्ययन किया गया, प्राणी पदार्थों का अध्ययन किया गया, परिवार का अध्ययन किया गया, धन का अध्ययन किया गया, पद का अध्ययन किया गया, पदार्थों का अध्ययन किया गया, मन का कहाँ अध्ययन किया गया? यह ध्यान शिविर केवल मन के अध्ययन के लिए है। और मन का अध्ययन अपने आप का अध्ययन है, अपने आप का अवलोकन है, हमारी स्थिति का, कि हमारी स्थिति क्या है इस संसार में आकर के। जो हमने अभी तक कमाई की है वो कमाई क्या है, देखें, वही हमारे मानस पटल में प्रतिबिंबित हो रहे हैं कमाई। यदि हमने गलत कमाई की है वही प्रतिबिंबित हो रहे हैं, अच्छी कमाई की है। और सबके अंदर अच्छे बुरे संस्कार हैं, कोई ताल ठोक के नहीं कह सकता कि मेरे अंदर बुरे संस्कार नहीं है, गलत नहीं है। हैं, कम है, ज़्यादा है, बताना नहीं है कि मेरे में ऐसे बुरे संस्कार आ रहे हैं, कोई जरूरत नहीं बताने की। उसका साक्षी बन जाए, छोड़ दे, बात खत्म। इसलिए हमारी चादर मैली है, अब चादर को धोने के लिए आए हैं। कबीर साहब जी ने कहा है कि ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, एक उच्चतम पुरुष। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने साधना नहीं की या उनके मन में विकार नहीं आए होंगे, कभी ऐसा नहीं होगा। उन्होंने साधना करके जैसी चादर मिली थी धोकर जैसी थी वैसी छोड़ दिए। लेकिन अभी तो हम लोग की चादर गंदगी से भरी हुई है, कितनी मैली चादर है, वो अंदर झांकने से पता चलेगा। और उस चादर को धोने के लिए यहाँ हम लोग आए हैं। और गुरु जी बता रहे हैं, धो भी रहे हैं, बस धोने का मतलब ज्ञान से धो रहे हैं। हम धुलाना चाहेंगे तो चादर धुलेगी, और हम उसको न धुलाना चाहें या और गंदगी उसमें डालना चाहें, हमारे ऊपर निर्भर करता है। धोने के लिए तो बैठे ही हैं, धोबी यहाँ पर धोने के लिए ही बैठे हैं, संत जन धोबी हैं, धो रहे हैं। आवश्यकता है हमें भी अपने चादर को धोना है, उपाय बता रहे हैं सभी साधक। बिल्कुल ध्यान के लिए जो कहा गया कि वह आसन जिसमें देर तक बैठ सके, स्थिर सुखासनम। योग दर्शन में बात है कि स्थिर आसन के लिए कहा गया है कि यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, यम नियम आसन प्राणायाम। तो आसन की बात आई तो उसमें कहा गया कि स्थिर सुखासनम, स्थिर, स्थिर पूर्वक
और सुखपूर्वक जिसमें देर तक बैठ सके वह आसन। कई लोग वज्रासन में बैठ लेते हैं जैसे नमाज की मुद्रा, कई लोग पलथी मार के बैठ लेते हैं, कई लोग पद्मासन, कई ढंग हैं। एक पैर को ऊपर एक पैर के ऊपर रख लेते हैं जिसमें आप देर तक बैठ सके। हाथों की स्थिति कई लोग घुटने के ऊपर रख लेते हैं और दोनों हाथ बिल्कुल स्ट्रेट तान करके। कुछ लोग ऐसे गोद में हाथ रख लेते हैं, महात्मा बुद्ध के ध्यानावस्था को देखेंगे तो ऐसे हाथ गोद में रख लेते हैं। कई लोग और ढंग है। बस ये ध्यान रखना है कि बारंबार न हाथ हिलाना है, न पैर बदलना है और न आंखें खोल करके बार बार देखना है। ये देखें, घड़ी भी देखने की जरूरत नहीं है, समय होगा बता दिया जाएगा और आप घड़ी ही देखते रहेंगे। कई लोग तो घड़ी कलाई में बांध के आते हैं, उसको देखते रहते हैं। पीछे भी हमारी घड़ी लगी है, हम उसको तुड़वा देंगे, आप लोगों को बार बार देखने का कष्ट नहीं होगा। वो भी देखेंगे समय हुआ कि नहीं। ये बार बार देखने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं। यहाँ से जब ऑर्डर मिले या बातें कही जाए कि समय समाप्त हुआ या और बातें, इसके आधार पर आप लोग अपना काम करें। हाँ, किसी को नींद आए ध्यान के समय में तो वह आंख बंद न करके नम दृष्टि रखें और थोड़ा खोले रहें। वो केवल नींद से बचने के लिए है, इधर उधर एक दूसरे को देखने के लिए नहीं है। इसलिए आंख बंद हो अच्छा है। और दृष्टि योग के लिए तो बहुत जरूरी है आंख बंद होना। और आंख बंद नहीं करेंगे तो फिर स्वर योग का सहारा लेना पड़ेगा, श्वास का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन आज तो गुरुदेव जी ने दृष्टि योग की बात कही है, इसलिए हम सब दृष्टि योग के आधार पर उसके सहारे से मन को एकाग्र करने का अभ्यास करें। इसलिए स्थिरासन, रीढ़, गला और सिर एक सिधाई में हो और पलथी मार करके या जिसमें देर तक बैठ सकें बैठें और बंद आंखों में जो दिखाई दे, अंधकार या प्रकाश, उसे देखें। देखते देखते फिर गया मन, फिर सोचा इधर उधर की बातें, फिर लौट आए, फिर कर रहे हैं, फिर लौट आए। बस केवल एक ही धंधा यहाँ, एक ही काम, क्या? मन भटक जाए उसको एकाग्र, वो भी सरलता से, उसमें आक्रोश नहीं करना है। ये भी आप ध्यान देंगे, उसमें आप नाराजगी व्यक्त करेंगे, द्वेष भाव लाएंगे तो भी काम बिगड़ जाएगा। समता से ठहरावे, यह मन जहां जाए तह निर्भय समता से ठहरावे। साहब ने कहा है कि उसको समता से, सरलता से उसको ठहराना है। उसमें क्रोध नहीं करना है, द्वेष नहीं करना है और न ही राग। राग करेंगे तो उन्हीं विचारों में बहेंगे, विचारों के प्रवाह में मिल जाएंगे और आगे निकल जाएंगे, बहते रहेंगे। और द्वेष करना है मतलब मन को तनाव ग्रसित कर लेना होगा। दोनों से रहित होना है, न मिलना है न उससे कुढ़ना है। आया सहज ढंग से छोड़ दिए। ये उपेक्षा भाव जब हम कर पाएंगे बड़ा सरल होगा इसको करने में। सभी साधक मन को करने का अभ्यास करें।